क्या आप ओवरवेट या ओबीस हैं? क्या आप जानते हैं कि ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो जॉब नहीं मिल रही है जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं? यही नहीं, ये एक मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से कंपनी में बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कंपनी में एक अच्छी प्रमोशन, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। सरप्राइज? लेट्स टॉक अबाउट इट। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो किया जाता है टुवर्ड्स पीपल जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनको हम फैट बोलते हैं। हमारे कंट्री में बॉडी शेमिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। एज पर अ रिसर्च डन बाय सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एज मेनी एज 30% ऑफ द एम्प्लॉयज फील कि उनको कंपनी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस बेसिस पर कि वो मोटे हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है वर्सेस एज कम्पेयर टू मेन। हाउएवर, बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों के साथ होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। ये एक ऐसा नेगेटिव साइड है जिसकी वजह से लोगों के सेल्फ एस्टीम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। व्हाट एग्जैक्टली इज बॉडी शेमिंग? हाउ डज इट अफेक्ट योर वर्क प्लेस की बात करें तो जो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो मोटे होते हैं, उनके साथ बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस इज इन द हायरिंग प्रोसेस इटसेल्फ। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसे लोगों को हायर करना चाहते हैं जो स्लिम हो, जो देखने में फिट लगे। वाई? क्योंकि एक परसेप्शन ऐसा रहता है जो लोग ओवरवेट हैं वो लेजी होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं, अपने काम को लेके ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। Which gets us to point 2. एक कंपनी में दो लोगों को हायर किया जाता है, वन पर्सन हु इज थिन और दूसरा पर्सन जो ओवरवेट है। क्या आपको लगता है दोनों को एक ही सैलरी दी जाएगी? द आंसर इज नो। जो पर्सन फैट होते हैं अक्सर उनको कम सैलरी दी जाती है वर्सेस देयर कोलीग्स जो उसी पोजीशन पे वही काम कर रहे हैं बट आर नॉट ओवरवेट, which leads to financial irregularities among them. Which gets us to point number 3, which is about इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस। आप साल भर मेहनत करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं टू इंश्योर कि आपको कंपनी में एक अच्छा इंक्रीमेंट मिले, आपको एक प्रमोशन मिले। बट गेस व्हाट, एट द ईयर एंड आपको उस प्रमोशन, उस इंक्रीमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है बिकॉज देयर इज अ थिनर, मोर अट्रैक्टिव पर्सन वेटिंग टू गेट दैट जॉब डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। देयर वाज एन एम्प्लॉय नोन एज सारा। वो एक कंपनी में काम कर रही है, वो कस्टमर रिलेशनशिप्स में है, बहुत मेहनत करती है। 2-3 साल तक उसने दिन रात एक कर दिया ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी ग्रो करे। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स जब वो प्रमोशन की बात करने जाती है तो उन्हें कहा जाता है, सारा तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा अपना वेट मैनेज करना चाहिए? इतनी ओवरवेट हो तो डील्स कैसे क्लोज करोगी? 3 साल में उसने जो भी मेहनत की उसको वो नज़रअंदाज करके फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन हर बॉडी वेट। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप ऐसे और वीडियो भी देख सकें। लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल अबाउट अरुण। अरुण इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ही इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब जहाँ पे वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बनना चाहता है एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर दिस जॉब फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स बट एवरी टाइम दे से वी विल गेट बैक टू यू, दे नेवर गेट बैक टू हिम। Somewhere the assumption being customer relations में तो उनको एक attractive looking person चाहिए. They cannot afford to get a fat person there. Then we come to point number 3 which is microaggressions, which is about fat shaming. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जो मोटे लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली जाती हैं जिससे उनको एक मेंटल इम्पैक्ट होता है, जिससे उनके कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। स्टेटमेंट्स लाइक, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें केक खाना चाहिए? तुम ये नई डाइट क्यों नहीं ट्राई करते हो? इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, तुम्हें भी हो सकता है। और स्टेटमेंट लाइक, तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है तुम अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम बहुत यंग हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा होना चाहिए। दीज आर स्टेटमेंट्स डिमीन द पर्सन एंड मेक देम फील इंसल्टेड, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होता है जो अफेक्ट करता है उनकी प्रोडक्टिविटी को। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच लीड टू वेट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम इस सिचुएशन को मैनेज कर पाए? सो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट्स विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद के साथ कंफर्टेबल हैं या खुद को डिमीन करते रहते हैं, कोसते रहते हैं? सो स्टार्ट विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक। टेल योरसेल्फ यू आर इनफ,
you are good the way you are. Point number 2, start focusing on your health. वेट एक सर्टन क्राइटेरिया है अबाउट द वे यू लुक, बट आपकी हेल्थ में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ मोर होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करें. पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. आप जैसे भी दिखते हैं, आपका जितना भी वेट हो, एक्सेप्ट करो कि ये मेरा पार्ट है. बी थैंकफुल फॉर द बॉडी दैट यू हैव. ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, और जहाँ तक हो सके एक्सक्यूड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. जब लोग आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं तो अक्सर इस तरह की जो है बॉडी शेमिंग वो अपने आप कम होने लगती है. तो लेट्स अज्यूम ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? वी गेट टू पॉइंट नंबर 4, विच इज़ अबाउट कॉलिंग इट लाउड. अगर आपका कोई कुलीग आपको ऐसा बोल रहा है, या तुमने कितना वेट गेन कर लिया, ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये ड्रेस तुम्हें सूट नहीं कर रही है, यू कैन टेल देम असर्टिवली कि ये कॉन्वर्सेशन तुम्हें पसंद नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है. यू डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, जिससे सामने तुम्हारी पुलिस को भी रियलाइज़ होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है. इंडिया में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हक ही है, हम जिसको चाहे बॉडी शेम कर सकते हैं. सो इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट सेइंग नो टू इट, स्टार्ट क्रिएटिंग बाउंड्रीज अबाउट इट. इफ इट स्टिल कंटिन्यूज तो क्या करेंगे? गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 5, विच इज़ रिपोर्टेड टू योर मैनेजर कि आप ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर. या फिर जाके आप अपने एचआर को भी बता सकते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का हरासमेंट आपके साथ वर्क एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है वर्क प्लेस अभी टॉक्सिक लगने लगा है. सो दे माइट हेल्प यू आउट इन सच सिनेरियो. इफ दे डोंट, आई थिंक देयर इज अनदर वेरी practical solution that you look at to, which gets us to the next point, which is quitting the organization. अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट एफर्ट किया फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू लुक आउट फॉर अ कंपनी जो आपके काम को वैल्यू करे. नॉट द वेट दैट यू कैरी, नॉट द वेट दैट यू लुक. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू कैन डू समथिंग एल्स, विच इज़ अबाउट एजुकेटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेटिंग योर कोलीग्स कि ये जो इस तरह के जो आप टॉक्स कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर से, इससे लोगों का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है. सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट, यू नीड टू स्टार्ट एजुकेटिंग मोर एंड मोर पीपल. आस्क योर कंपनी का आप ऐसी पॉलिसीज इंक्लूड करें जो ज़्यादा डाइवर्स और इक्विटेबल हो, जहाँ पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ. आप कैसे हैं, आपका वेट कैसा है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी कैपेबिलिटी को तय नहीं करता है. You are the one who decides what your true capability is, and never ever accept such behavior. So I'm glad that you went through the video till now. और अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो शेयर योर इनपुट्स कि किस तरह से इस तरह की बॉडी शेमिंग को कम किया जा सकता है. थैंक यू.